नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आप अपने विजुअल स्टूडियो 2022 के अंदर गिट रिपोजिटरी को यूज़ कर सकते हैं। किस तरीके से आप लोकल रिपोजिटरी बना सकते हैं, आप किस तरीके से अपना जो कोड है उसे आप रिमोट रिपोजिटरी के ऊपर पब्लिश कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपना एक गिट और एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। वो आप अकाउंट बना के रखिए, देन आप उसके बाद मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप ये रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे। इसके लिए आपके पास जो गिटहब का अकाउंट है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपके पास जो भी रिपोजिटरीज हैं वो यहाँ आ रही हैं। ये मेरा अकाउंट है और इसमें मेरी रिपोजिटरीज ये आ रही हैं, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, यहाँ पर एक अपनी रिपोजिटरी क्रिएट करनी है, पर मैं डायरेक्टली यहाँ से क्रिएट ना करके इसे विजुअल स्टूडियो से क्रिएट करना बताता हूँ आपको। तो आप क्या करें, अपने विजुअल स्टूडियो को ओपन करें। सबसे पहले आप अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर लें, क्योंकि जिस प्रोजेक्ट को आप क्रिएट कर लेते हो उसी के अंदर आपको गिटहब को ऐड करना है, और गिटहब को नहीं, आपको गिट रिपोजिटरीज को ऐड करना है। तो आप क्या करें, क्रिएट एक न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करें, ठीक है। अभी फॉर द सिंप्लिसिटी आई एम जस्ट टेकिंग अ वेरी सिंपल कंसोल एप्लीकेशन। तो आप यहाँ से कंसोल ऐप का यूज़ करेंगे, देन क्रिएट करिए। तो यहाँ आपने लिखा टेस्ट कंसोल, ओके, ये आपकी एप्लीकेशन का नेम है। नेक्स्ट किया आपने, ये मैं .NET 6 के अंदर इसे डेवलप कर रहा हूँ, देन क्रिएट किया। तो ये मेरा .NET 6 के अंदर एक कंसोल एप्लीकेशन क्रिएट हो चुका है। अभी आप ये जो टीम एक्सप्लोरर देख रहे हैं, आप इसे एक बार स्किप कर दीजिए। सबसे पहली जो चीज़ है वो आपको जो टेस्ट करनी है, पहले आपको ये देखना है कि आपके सिस्टम के अंदर विजुअल स्टूडियो 22 जो है उसके अंदर गिट का एक्सटेंशन ऐड है या नहीं है। अगर वो आप कैसे टेस्ट करेंगे, आपको करना क्या पड़ेगा, आप टूल्स पे जाइए, ऑप्शंस में जाइए। ऑप्शंस में जाने के बाद यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा सोर्स कंट्रोल, ओके। तो आप सोर्स पे जाएंगे जैसे, तो सोर्स में आप यहाँ देख लीजिए। अब यहाँ देखें, आपके पास ये सोर्स कंट्रोल आ रहा है। तो आप यहाँ देखें करंट सोर्स कंट्रोल प्लगइन, अगर इसमें गिट सेलेक्टेड है आपका तो इसका मतलब है गिट आपके परफेक्टली इंस्टॉल्ड है। अगर आप जानते हैं कि पहले हमारे पास टी फाउंडेशन सर्वर हुआ करता था, अगर वो है तो आप ये यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो अभी आप गिट के अंदर काम कर रहे हैं, आप इसे ओके कर दीजिए। और यहाँ व्यू में जाके, यानी कि आप ये विजुअल स्टूडियो में व्यू में जाके, और आपको करना क्या है, यहाँ से इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं टीम एक्सप्लोरर। टीम एक्सप्लोरर बेसिकली आपका एक ऐसा विंडो होती है विजुअल स्टूडियो के अंदर, जिसके अंदर आप गिट से रिलेटेड जो भी टास्क आपको परफॉर्म करना हो वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, जैसे आप देख रहे हैं अभी तक ये गिट का कोई भी आपने इम्प्लीमेंटेशन नहीं करा है, तो आपको अपने प्रोजेक्ट के अंदर गिट को ऐड करना पड़ेगा। तो आप ये जो विंडो आ रही है इस पर आप राइट क्लिक करके देन आप यहाँ देखें, तो आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है प्रोजेक्ट्स के अंदर न्यू रिपोजिटरी, ओके। लोकल रिपोजिटरी पहले आप क्रिएट करिए और उस रिपोजिटरी को आप वहाँ इंक्लूड कराएंगे। तो मैं यहाँ जैसे लिख देता हूँ जो मेरी एप्लीकेशन का नेम है, ओके। ध्यान रखिएगा एप्लीकेशन का नेम भी वही होना चाहिए जो आपने, रिपोजिटरी का नेम भी आपका वही होना चाहिए जो एप्लीकेशन का नेम दिया, नहीं तो ये अलग फोल्डर आपका क्रिएट कर लेगा। तो मेरी एप्लीकेशन का नाम है टेस्ट कंसोल, तो मैं क्या करता हूँ इसी रेपो के अंदर जाके लिख देता हूँ टेस्ट कंसोल, ओके, और यहाँ इसे क्रिएट कर देता हूँ। तो जब मैं ये क्रिएट कर देता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ आपके सामने एक मैसेज आ रहा है, नीचे आप लेफ्ट हैंड साइड के अंदर विंडो देखें, इसमें आ रहा है क्रिएट लोकल रिपोजिटरी स्टार्टेड। और जैसे ये रिपोजिटरी क्रिएट हो जाएगी तो उस कंडीशन में आपको मैसेज भी दिखा देगा कि रिपोजिटरी आपकी सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। बेसिकली रिपोजिटरी क्रिएट होने का मतलब ये हुआ कि आपके प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर कुछ चीज़ें ऐड हो जाती हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ मैसेज आ रहा है क्रिएट लोकल रिपोजिटरी, ओके। अब आप देखें अपने प्रोजेक्ट के, अगर फाइल फोल्डर पे जाते हैं, यानी कि ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर अगर आप सेलेक्ट करेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको ये गिट से रिलेटेड टास्क या गिट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपकी ऐड हो जानी चाहिए। तो आप यहाँ देखें, ये टेस्ट कंसोल आपने एप्लीकेशन का नेम दिया था, यहाँ .git आ रहा है, गिट एट्रीब्यूट आ रहा है, गिट इग्नोर आ रहा है। तो यानी कि आपके सिस्टम में लोकल रिपोजिटरी का यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है। तो आप ये कैसे चेक करेंगे, आपको फिर दोबारा से टीम एक्सप्लोरर को ओपन करना है। तो व्यू पे जाके टीम एक्सप्लोरर को ओपन करिए, आपका प्रोजेक्ट यहाँ इंक्लूड हो चुका है। अब इसमें क्या है कि दो ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, एक तो होम और एक आपके पास दिया हुआ है मैनेज कनेक्शन, ठीक है। मैनेज कनेक्शन बेसिकली कनेक्शन बनाने के लिए होता है। अगर आप रिमोट रिपोजिटरी वगैरह से अगर कनेक्शन बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ जाके भी बना सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ देखें तो ये इस होम बटन के ऊपर क्लिक करने पर ये आपके सामने ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। ये प्रोजेक्ट से रिलेटेड सेटिंग्स होती हैं, इसमें आप गिट से ग्लोबल सेटिंग्स आप यहाँ सेट कर सकते हैं। तो ग्लोबल सेटिंग का मतलब ये हुआ कि आप किस गिट अकाउंट से कनेक्ट होना चाह रहे हैं। तो ग्लोबल सेटिंग्स में आप यहाँ देखें, यहाँ मेरे ईमेल अकाउंट का ही यहाँ पर रेफरेंस आ रहा है, तो ये मेरा ऑलरेडी एडिड है, ठीक है। और बाकी दोबारा से आप यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ गिट चेंजेस पे जाएंगे, तो आप आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है।
बेसिकली क्या होता है गिट के अंदर आप जो विंडो में काम कर रहे हो दैट इज़ द मास्टर ब्रांच। ओके, मास्टर ब्रांच क्या है, मेन ब्रांच होती है आपकी, और जो भी आप अपडेशन करेंगे वो आप अपनी मेन ब्रांचेस पे करेंगे। देन आपको उन अपडेट्स को आपको पुश करना पड़ेगा ऑन योर गिटहब। ठीक है, आप चाहें तो फीचर ब्रांच भी बना सकते हैं। फीचर ब्रांच का मतलब क्या होता है, इसके अलावा अगर आपको कोई ब्रांच क्रिएट करनी हो तो वो ब्रांच भी आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यू ब्रांच। ठीक है ना, तो यहाँ से आप कोई अगर फीचर वन एक नाम से कोई क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। इसमें आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपकी बेस्ड ऑन किस पर होगी। तो आपने अगर मास्टर ब्रांच सेलेक्ट कर लिया तो आप इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कंटेंट होंगे आपके वो मास्टर पे अपडेट होंगे, और फाइनली जाके आप इसे मर्ज भी कर सकते हैं। तो होता क्या है कि जितने भी डेवलपर्स होते हैं वो अपने अपनी ब्रांचेस पे काम करते हैं और फाइनली उसे मर्ज कर देते हैं जब कमिट करके। ठीक है, तो मैं अगर कुछ कोड में अपडेशन करता हूँ, जैसे मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड और यहाँ मैं लिखता हूँ अपना नेम योगेश शर्मा, तो आप अगर सिस्टम पे देखते हैं, यानी कि अगर मैं रिपोजिटरीज में जाके यहाँ रिफ्रेश करता हूँ तो अभी तक कोई भी रिपोजिटरी आपकी क्रिएट नहीं हुई है। ठीक है, अब आपको यहाँ रिपोजिटरी भी क्रिएट करनी है क्योंकि अभी तक आपने लोकल रिपोजिटरी पे ही काम किया है, और साथ के साथ उसमें जो भी आप कोड यहाँ चेंजेस करते हो वो कोड आपका वहाँ पर भी दिखना चाहिए। तो आप यहाँ देखें कमिट करें आप, जैसे कमिट वन, तो कमिट वन का मतलब क्या हुआ, यहाँ ऑप्शन में आप देखेंगे तो कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं यहाँ पर, जैसे कमिट ऑल आ रहा है ये। ठीक है, और स्लैश ऑल एंड की स्टैक, अभी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बट आपने अभी जैसे कमिट ऑल के ऊपर क्लिक किया। ओके, तो ये कमिट कहाँ हुआ, आप ये मैसेज जो देख रहे हैं कि क्रिएटेड लोकली, यानी लोकली आपका ये कमिट हुआ है। अभी तक आप देखें, अगर आप इसे रिफ्रेश करेंगे, अगर आप रिफ्रेश करते हैं तो कोई भी यहाँ पर रिपोजिटरी क्रिएट नहीं हुई है। ओके, आपको यहाँ से क्या करना है, पुश करना है, यानी कि जो कोड आपने यहाँ किया हुआ है उसे आप अपनी रिमोट रिपोजिटरी पे पुश करना चाहते हो। तो अगर आप यहाँ से पुश सेलेक्ट करते हैं तो ये आपसे पूरी डिटेल मांगेगा। ठीक है ना, तो जो एग्जिस्टिंग रिमोट है, ठीक है, अगर आप उस पर डालना चाहते हो, यानी कि आपने वहाँ अपनी एक रिपोजिटरी ऑलरेडी बनाई हुई है, ठीक है ना, और तो उस पर आप डालना चाहते हैं तो उसका रिमोट यूआरएल आप यहाँ से दे सकते हैं। आप यहाँ से गिटहब सेलेक्ट करते हैं और रिपोजिटरी का नेम आप देना चाह रहे हैं टेस्ट कंसोल, ये आप देख रहे हैं पुश योर कोड टू गिटहब, और यहाँ एक रेफरेंस आ रहा है कि इस अकाउंट पे यानी योगेश.net पे टेस्ट कंसोल के नाम से क्रिएट हो जाएगी। तो आप इसे यहाँ से पुश कर दीजिए, तो ये इसी नाम से आपका यहाँ क्रिएट कर देगा। तो ये क्रिएट करेगा, इट विल टेक सम टाइम। तो यहाँ आप ये देखें ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पास, फैच करना, पुल करना और ये पुश करना। तो पुश करने का मतलब क्या हुआ कि जो भी आप कोड है उसे आप वहाँ पर पुश करना चाहते हैं। ओके, तो अब अगर मैं यहाँ देखूँ जाके इसे रिफ्रेश करता हूँ, अगर आप यहाँ से रिफ्रेश करेंगे देन यू कैन सी कि टेस्ट कंसोल आपके सामने यहाँ आ चुका है। टेस्ट कंसोल आने का मतलब क्या हुआ, अगर आप यहाँ इसके डिटेल में जाके देखेंगे, program.cs में जाके देखेंगे तो अभी आपके सामने आ रहा है हेलो वर्ल्ड और योगेश शर्मा। ओके, अब मुझे करना क्या है, इसके अंदर एक और चेंजेस करना है। ठीक है, कमिट करना है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, अगर कोड में जाके कमिट कर देता हूँ, कमिट टू। ठीक है, तो कमिट टू के बाद अगर मैं इसे सेव करूँगा तो आप यहाँ देखें जो आपका सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है इसमें आप ये देखेंगे ये रेड साइन आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने इसके अंदर कुछ चेंजेस किए हैं, लेकिन अभी तक ये कमिट नहीं हुआ। तो कमिट करने के लिए आपको वापस से गेट चेंजेस पे जाना है, व्यू पे गए, देन टीम एक्सप्लोरर ओपन किया आपने। ठीक है, गेट चेंजेस पे गए, अब आपने क्या है एक कमिटमेंट और कर दिया, दैट इज़ कमिट टू, या फिर इसे प्रॉपर नेम दे तो ज़्यादा अच्छा है। आपने लिखा अपडेट program.cs, ये आपका सेकंड अपडेट है। ओके, तो अब यहाँ एक ऑप्शन आप देखेंगे, जैसे ये ऑप्शन यहाँ से भी मिल जाएगा आपको, अदरवाइज़ आपके लिए बेटर है कि आप यहाँ से इसे सेलेक्ट करें। यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है कमिट ऑल एंड सिंक। तो कमिट ऑल एंड सिंक का मतलब क्या होता है, जो कमिट आप यहाँ कर रहे हो वो कमिट आपका वहाँ पर भी, यानी कि जो आपकी रिमोट रिपोजिटरी है उस पर भी सिंक्रोनाइज्ड हो जाए। तो आप अगर यहाँ से सेलेक्ट करते हैं तो ये देखें ये आपका लोकली भी अपडेट कर रहा है और आपकी रिमोट जो रिपोजिटरी है उस पर भी ये अपडेट करेगा। तो ये रिमोट रिपोजिटरी पे अगर अपडेट करेगा, आप रिफ्रेश करेंगे देन यू कैन सी यू आर गेटिंग हेलो योगेश शर्मा कमिट टू। ठीक है, तो लोकल कोड पे आपने जो भी अपडेट किए वो अपडेट आपके सिंक कमांड की वजह से आपके रिमोट रिपोजिटरी पे भी अपडेट हो गए। और अगर आप यहाँ देखें तो इसकी आप हिस्ट्री देख सकते हैं। ये जो नीचे आपके सामने विंडो आ रही है, ये नीचे जो विंडो आती है उसमें ब्रांचेस के बारे में डिटेल होती है। आप ब्रांचेस पे राइट क्लिक करके अगर व्यू हिस्ट्री करते हैं तो उस कंडीशन में देखें यहाँ पर एक कंप्लीट डिटेल्स आपको दिखा रहा है कि आपने अभी तक कौन कौन से अपडेशन किए हैं। तो लेटेस्ट आपका जो अपडेशन है दैट इज़ अपडेट program.cs, देन कमिट वन, देन ऐड प्रोजेक्ट फाइल। तो ये शुरुआत से लेके जो भी आपने टास्क यहाँ परफॉर्म किए हैं उनकी कंप्लीट हिस्ट्री आपको यहाँ पर मिल जाती है। ओके, अगर
डबल क्लिक कर देंगे तो ये भी पता पड़ जाएगा कि आपने क्या प्रीवियस कोड था, ठीक है, और उसमें क्या अपडेशन किया। जैसे ये हमारा प्रीवियस कोड था और ये हमारा अपडेशन हुआ था, तो ये आपकी पूरी डिटेल आपको मिल जाती है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। कंप्लीट वीडियो सीरीज गिटहब के ऊपर मैं यहाँ बनाने जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच।